हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ITI की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो ITI पास आउट कर चुके बच्चे हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि टेक्निकल रिलेटेड है, उसके लिए भी हमारी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो कल फ्रेंड्स हमने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था, जिससे हमारा टॉपिक चल रहा था सेल एंड बैटरी का। तो सेल एंड बैटरी के जो रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में हमने कल सीखा था कि उसके टर्म्स रिलेटेड क्या क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा पदार्थ नहीं हो सकता, उसकी इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स फैराडे के विद्युत रासायनिक नियम। फैराडे ने विद्युत रासायनिक नियम दिए। फैराडे ने वैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के भी नियम दिए हैं, वो उनके पर्पज अलग है। उनका पर्पज क्या है कि जैसे डीसी मोटर जनरेटर में उनके रिलेटेड है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे जो फैराडे के जो देखिए फ्रेंड्स, फैराडे के जो विद्युत रासायनिक नियम है उनके बारे में आज हम स्टडी करें, ठीक है फ्रेंड्स। फैराडे के विद्युत रासायनिक प्रभाव। फैराडे ने इससे रिलेटेड अपने दो नियम दिए थे। कौन कौन से? प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि जैसे हम कोई विलयन लेते हैं, विलयन में कोई ना कोई दो इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाएंगे जिसको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि जैसे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में आप क्या करते हो, जैसे कि आप क्या देते हो, जैसे कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में आप कोई ना कोई मेटेरियल डालोगे, ठीक है, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जैसे कि वो क्या होगा, विलयन में जो उसके मुक्त हुए जो पदार्थ है, ठीक है, वो उन छड़ों से संयोजित होंगे, उनकी जो मात्रा है वो उनसे संयोजित होगी। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाह करने पर, ठीक है फ्रेंड्स, धारा प्रवाह करने पर पदार्थ, धारा प्रवाह करने पर इलेक्ट्रोड पर, देखिए फ्रेंड्स, ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान किस पर डिपेंड करेगा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है प्रथम नियम? प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई विद्युत अपघटित कोई मटेरियल है, उसमें आप क्या करते हो, धारा का फ्लो करते हो। तो क्या होता है कि जैसे आप कोई धारा का फ्लो करते हो तो इलेक्ट्रोड पर कोई ना कोई पदार्थ जो क्या होगा वो मुक्त होगा। पदार्थ का जो द्रव्यमान है, जैसे मान लो आप कोई कॉपर सल्फेट का विलयन ले रहे हो, तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो जो इलेक्ट्रोड उस पर जमा होगा। तो मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करें, धारा प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसका हम क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रवाहित धारा की मात्रा होगा फ्रेंड्स, देखिए प्रवाहित धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, यानी कितनी मात्रा, मात्रा का मतलब क्या है यहाँ पर आप जानते हैं फ्रेंड्स, Q क्या होता है, हम क्या मानते हैं आवेश का कि Q बराबर I इंटू टी होता है फ्रेंड्स, पता होगा सभी को। Q बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय गुणनफल क्या होता है, आवेश होता है। तो Q बराबर I इंटू टी, यानी कि प्रवाहित धारा की मात्रा ही होती है I इंटू टी। तो M बराबर I इंटू टी,
तो इसको जब अपन करें एम समानुपाती आई इंटू टी, मतलब क्या है कि जितनी धारा प्रवाहित है उतना ही क्या होगा, पदार्थ का द्रव्यमान उस इलेक्ट्रोड पर आएगा। तो एम समानुपाती आई इंटू टी, तो फाइनल फॉर्मूला ये बने एम बराबर जेड आई इंटू में टी। ठीक है फ्रेंड्स, एम बराबर जेड आई टी। यहाँ पर एम क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, एम पदार्थ का द्रव्यमान, जेड क्या है यहाँ पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है फ्रेंड्स, एम पदार्थ का द्रव्यमान, जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और आई क्या होती है, धारा, और टी क्या होती है, समय। तो फ्रेंड्स, विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक है ये क्या चीज होती है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पदार्थ का द्रव्यमान एम बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, ये क्या होता है, ये फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम नियम हमने देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि इसमें देखिए, इसमें क्या चीज नियत रहेगी, इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहेगा, पदार्थ की जो, देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय नियम में क्या चीज रहेगी, एक तो धारा नियत रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक धारा नियत रहेगी, उसके अलावा क्या नियत रहेगी, टी, टी बराबर समय। फैराडे के द्वितीय नियम में ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेगी, धारा और समय। कहने का मतलब क्या है कि किसी विलयन में हम क्या करें, अलग अलग विलयन है, मान लो हमने दो सॉल्यूशन लिए, मान लो एक अपन ने क्या लिया, H2SO4 लिए, और एक हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया है। तो उनमें हम क्या करें, एक ही मान की धारा, ठीक है, और 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें, तो उनके मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान क्या होगा, किसके समानुपाती होगा, उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। यानी कि n समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2 और M3 समानुपाती W3। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि द्वितीय नियम में क्या कांस्टेंट रहेगा, यानी इस नियम में धारा और समय क्या रहेंगे, नियत रहेंगे, धारा और समय नियत रहेंगे, लेकिन बदले की क्या चीज, पदार्थों का द्रव्यमान। अलग अलग सॉल्यूशन लिए हमने। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन कौन से होंगे, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें धारा प्रवाहित होगी वही सॉल्यूशन यूज में लिए। जैसे हमने एक में क्या लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, एक में हमने H2SO4 ले लिया, एक में हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, जैसे इसको अपन NH4Cl बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके पदार्थों के द्रव्यमान क्या होंगे, M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, M3 समानुपाती W3 के बराबर होंगे। तो फाइनल इसका अगर फॉर्मूला बना सकते ये बना सकते हैं, M1 बटा W1 बराबर M2 बटे में W2 बराबर M3 बटे में W3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर आपने M1 का तो M तो बता दिया, द्रव्यमान है पदार्थों का अलग अलग, आप पूछेंगे सर कि ये W क्या चीज है, तो W क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फैराडे के दो नियम के बारे में पढ़ लिया। प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रथम नियम में क्या होता है कि m समानुपाती किसके होता है, I इंटू टी के। तो m बराबर ZIT, ZIT वहां पर क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, m क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान, I क्या है, धारा, और T क्या है, समय। वो नियम क्या कहता है कि किसी हम द्रव्यमान है, कोई पदार्थ है, उसमें से क्या करते, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त जितना भी हो रहा है द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर, यानी कोई मटेरियल है, विलयन है, उसमें कोई क्या, और इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का द्रव्यमान इकट्ठा हो रहा है, तो कितना इकट्ठा होगा, उसमें प्रवाहित की गई धारा और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि m बराबर ZIT के बारे में हमने बताया था आपको भी पहले। उसके बाद द्वितीय नियम क्या कहता है कि नियत क्या रहेगी, धारा, यदि एक ही मान की धारा, यानी कि मान लो 1 एम्पीयर धारा लिए मैंने और 1 सेकंड तक प्रवाहित की है, उसी धारा को और उसी समय को, उसी धारा और उसी समय को हमने क्या किया है, नियत रखा है, और अलग अलग सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, प्रवाहित किए। तो उनके जो द्रव्यमान हुए, मुक्त हुए द्रव्यमान,
द्रव्यमान किस पर मुक्त हो, द्रव्यमान का मतलब क्या है कि पदार्थ की एक निश्चित क्वांटिटी, यानी कि जैसे कॉपर सल्फेट है तो इसका विघटन कैसे होगा, Cu प्लस में SO4 में विघटन होगा। तो ये जो कॉपर जो है वो किस पर होगा, एनोड वाले छड़ पर इकट्ठा होगा, और SO4 किस पर होगा, कैथोड वाले छड़ पर इकट्ठा होगा। तो यही चीज क्या होती है, छड़ों पर इकट्ठी होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे क्या करते हैं, उसमें प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, पदार्थ की मात्रा इकट्ठी होती है, किस पर, छड़ पर इकट्ठी होती है। तो दो नियम के बाद हमने जान लिया, फैराडे के दो नियम थे। अब आपका सवाल होगा कि सर कि आपने हमारे को पूछा था कि रासायनिक तुल्यांक क्या चीज होती है, रासायनिक तुल्यांक आपने बताया था, उसके कुछ बताया। तो देखते हैं फ्रेंड्स, रासायनिक तुल्यांक क्या चीज होती है। रासायनिक तुल्यांक, देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक तुल्यांक मैंने आपको फैराडे का प्रथम नियम बताया था, आपको याद होगा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि M बराबर Z इंटू I इंटू टी, ये है। तो यही तो होता है रासायनिक तुल्यांक। अगर मैं क्या करूं, ये जो I इंटू टी इसको भाग में रख दूं तो क्या होगा, Z बराबर में M अपॉन में I इंटू टी, यानी कि रासायनिक तुल्यांक क्या होगा कि जो द्रव्यमान है परमाणु का, जो कि विलयन का जो द्रव्यमान है उसमें प्रवाहित की गई धारा मान या फिर प्रवाहित की गई धारा की मात्रा, उनके अनुपात के बराबर क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ इस नियम को कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का नियम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक तुल्यांक नहीं था, वो था विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है कि M बराबर Z/T। हमने प्रथम नियम पढ़ा है फैराडे का, तो प्रथम नियम के अनुसार क्या, Z बराबर M अपॉन में I इंटू टी। आप इसको से याद रख सकते हो कि परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु का द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान किसका, विलयन का द्रव्यमान और धारा मान इनटू समय का जो गुणनफल होता है वो किसको बताता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को बताता है। तो ये चीज होती है फ्रेंड्स विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही बात विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है कि जो Z बराबर M अपॉन I इंटू टी, यानी कि पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसमें प्रवाहित की धारा मान और समय का जो अनुपात होता है वो किसको डिनोट करता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिनोट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स रासायनिक तुल्यांक की। रासायनिक तुल्यांक जिसको हम क्या बोलते हैं, W। हमने द्वितीय नियम पढ़ा था कि M समानुपाती किसके होता है, W के, है ना फ्रेंड्स। तो W क्या है, रासायनिक तुल्यांक होता है। तो ये क्या चीज होती है कि परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात जो होता है किसको डिनोट करता है, W को डिनोट करता है। W बराबर परमाणु भार बटे में संयोजकता। W क्या होती है, रासायनिक तुल्यांक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो परमाणु भार बटे में संयोजकता। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर संयोजकता क्या चीज होती है। संयोजकता क्या होती है, कोई पदार्थ का जो परमाणु कोई तत्व है उसकी जो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वही इसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, वैसे गैस है देखा जाए तो, और एक तत्व भी है, ऑक्सीजन तत्व है, तो उसके परमाणु भार कितना होता है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में फ्रेंड्स डिफरेंस होता है। हम जब आवर्त सारणी देखते हैं तो उसमें 8 नंबर पर क्या आता है, ऑक्सीजन होता है। तो हम ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, O2, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16, यानी कि ये इसकी 16 परमाणु भार, और संयोजकता कितनी होती है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है संयोजकता, यानी कितनी हुई, 8। देखिए फ्रेंड्स, ये 16 क्या है, परमाणु भार है किसका, ये जैसे ये आप एक बार देखना चाहे तो इसको एक बार ये उतार लीजिए, उसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन परमाणु का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं दे रखी। हो सकता है कि वो आपको उसमें परमाणु भार दे दे,
या फिर परमाणु क्रमांक दे दे और हो सकता है संयोजकता दे दे, तो हमारे को इसकी संयोजकता हो सकता है एग्जाम में दे दे संयोजकता। तो इसकी संयोजकता आप साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। संयोजकता कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकाल लेते हैं। तो रासायनिक तुल्यांक फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो है आवर्त सारणी में जब हम देखते हैं तो 8 नंबर परमाणु क्रमांक उसका होता है। परमाणु भार का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट का एक कोई ना कोई भार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परमाणु भार इसका ये होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में सर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि परमाणु भार क्या होता है, उसका टोटल वेटेज कितना है, और परमाणु क्रमांक की आवर्त सारणी वो कितने नंबर पर आता है। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उस हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है? परमाणु भार बट्टे में संयोजकता। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 बट्टे में संयोजकता कितनी होती है? 2। तो 16 बटे 2 8। ये इसकी क्या है? रासायनिक तुल्यांक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि 16 बटा 2 यानी 8 परमाणु भार क्या है इसकी, जो हमने वेटेज निकाला इसका ऑक्सीजन परमाणु ये होता है O2, परमाणु भार कितना होता है? 8, यानी 8 × 2 16। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब हम बात करते हैं कि देखिए परमाणु भार संयोजकता, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको लिखा था विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अगर इसका अपने को मात्रक भी पूछ ले कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पता है Z बराबर m/में I × में T। तो m क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम किस में मापते हैं? ग्राम में। बट्टे में I × T, यानी क्या होता है? I × T क्या होता है? कूलाम, यानी आवेश, ग्राम प्रति कूलाम। ये इसका क्या होता है? मात्रक, ग्राम प्रति कूलाम। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका हमने क्या सूत्र पढ़ा था कि Z बराबर m/में I × T। ये ग्राम क्यों है? क्योंकि पदार्थ का द्रव्यमान है वो ग्राम में। हो सकता है ये आपको मिली में दे दे, तो उसके हिसाब से आप मिलीग्राम कर सकते हैं। और कूलाम क्यों है? क्योंकि I × T आपको पता है कि आवेश जो होता है किसके बराबर? I × T के। तो ये क्यों क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ग्राम प्रति कूलाम, यहाँ पर मिलीग्राम भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या दिखा कि फैराडे के जो विद्युत रासायनिक नियम है उसके बारे में पढ़ा। कौन कौन से नियम है? प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में। ठीक है, और उसके अलावा रासायनिक तुल्यांक, विद्युत उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रासायनिक तुल्यांकों की न्यूमेरिकल्स। उसके बाद में कल से हम स्टार्ट कर देंगे विभिन्न तरह के जो सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानने से पहले यही कहना चाहूँगा, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है IT टेक्निकल स्टडी, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और लाइक एंड कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी मेहनत को सफल बनाइए।